आतंकवादी तो बनता है आतंकवादी, लाइफ में कुछ होगा ही। बात करनी, वार्ता करनी है, वार्ता करेंगे पर यहीं पर प्लीज यहीं करें, हम यहीं पर निकलेगा तो वार्ता करने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे 4 अधिकारी, बस वो आ जाए, उनमें से एक आ जाए, उनमें से एक आ जाए, कोई भी आए, हमें उससे नहीं पता, आए यहाँ पर आए गिरफ्तार। और उसके बाद आप गिरफ्तार क्या करोगे? आप बता दो ना, इस गाड़ी में खुद ही बैठ जाएंगे। क्या गिरफ्तारी से करना सर? इतने तो आपने कर ही दिया बर्बाद। नहीं, मैं अपनी भविष्य तो ऐसे भी बर्बाद हो रहा है। जा रहा है, देखो सुरक्षा के लिए वो तो आएगी मीडिया, बस कर्मचारी है, बस ये तभी एक्ट करेंगे, कोई ऑनर की। और आपके पुलिसकर्मी भी एक सेकंड कोई भी ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल। अरे यार, उत्तरकाशी से आ रहे लोग, वहाँ भी उनको पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। वो भी प्रेस कर दिया, नेपाल वाला सीन हो जाएगा। चलिए, पीछे एक अनाउंसमेंट होती हुई नजर आ रही है कि पीछे एक पुलिस की जो गाड़ी है वो ये अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है कि पूरा परिसर खाली कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये परिसर खाली नहीं किया जाता, ये पूरी की पूरी जगह खाली नहीं की जाती, तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का जो अनाउंसमेंट है वो सुनाई दे रही थी, शायद आप लोगों को सुनाई भी दी हो। पीछे चलिए उपाध्यक्ष से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते। अभी तो शायद से पुलिस से थोड़ी जो बहस है वो कहीं ना कहीं पर वो उन समस्याओं को जानने के लिए युवाओं के पास भी आ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन रखो, कहीं दूर में से एक आए यहाँ पर। क्वेश्चन है, हम रोड पे आ रहे हैं। नॉट सीबीआई, ओनली मार्तोलिया विल कम हियर, ओके? बस डोंट बी कॉल सीबीआई, बस जस्ट कॉल मार्तोलिया। हमें वी हैव टू टॉक ओनली मार्तोलिया। हमें प्रॉब्लम बाकी किसी से है ना, ओके? हम सिर्फ उनसे प्रॉब्लम है। कितनी बार आंदोलन करे सर अब? ये बताओ ना, कितनी बार नौबत नहीं आती? अरे हमको शौक नहीं सर आंदोलन करने का, जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, हमको तैयारी करके बैठना है। आप इधर बर्दी कभी 4 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 400 पुलिसकर्मी, अभी तक चार डर के मारे नहीं आ रखे। यार हम 4 एक दो सर, सब जब आप गिरफ्तार कर रहे थे तब 4 ही थे। हाँ, तब 4 ही थे। बस इंटरफेयर किया था जब गिरफ्तार कर रहे थे तब 4 ही जने थे हम लोग। बस अब आए हैं, कैमरे में कह रहे हैं जैसे आप लोगों को बुलाना चाहोगे वैसे खुद आएंगे लोग। किसको बुलाना? जब आप इस तरीके से करेंगे सर, अगर कुछ 4 लोगों को गिरफ्तार कर देंगे सब तो आएंगे। सर आई थिंक सो, सर आई थिंक सो, मैम वो जो मार्तोलिया अध्यक्ष उन्होंने आई थिंक नाश्ता कर लिया होगा, बुला लीजिए, हम चले जाएंगे क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। हमारे टीचर वहाँ पे लेक्चर कर रहे हैं। आज जीएस मार्तोलिया जी को बुलाइए, मेरी भी बात है, बुला लीजिए, तो बातें करेंगे। बात आज यही हो लेंगे, विटामिन डी के पास बात करेंगे। वार्ता यही हो गया, वार्तालाप यही होगा। हम एसी में वार्तालाप नहीं करेंगे कि हम बेरोजगार है। वी आर नॉट सिटिंग अंडर द एसी, ओके? हाँ, तो बस विटामिन डी लीजिए अभी, और मार्तोलिया को ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है? बुला लीजिए। हम भी हमारी इम्यूनिटी तो इतनी है कि हमें कितना भी चढ़ा लो। अरे IAS का क्वालिफाई बना हुआ कर, लीक नहीं है। लीक तो एक क्वेश्चन आउट होता है, लीक होता है। डेफिनेशन क्या होती है? आईपीएस किसी को आईपीएस अजय जी, यूपीएस अजय जी, चोरी में आप किसी को बोल रहे हो कि 4 टेस्ट बाहर आएंगे, लीक नहीं है। वही तो एक पेन चोरा, 10 पेन चोरा, चोरी तो चोरी हद हो गई। वही तो ऐसा नहीं हो रहा है। वीडियो और 2 लड़कों को और भी आ गई, जो पेपर 10 बजे पेपर पहले लीगा, बाहर आ रहा था। सुरेश भाई, क्या कुछ चल रहा है? क्यों आखिर काफी देर से देखो, यहाँ पर उत्तराखंड की जो मित्र पुलिस है, हम लोग यहाँ पर 4 जने थे पहले शुरू में, जब हम लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और अब हमारा एक ही कहना है, आप धारा 163 का हवाला दे रहे हैं। ये धारा 163 होती क्या है? आप नकल विरोधी कानून का तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग सबसे पहले आपने एक आम नागरिक पे किया, और आप हमें 163 का हवाला देकर डरा रहे हैं। तमाम हमारे युवाओं को रोका जा रहा है, कोई सर्वे चौक रोक रहा है, कोई कहीं रोक रहा है, कोई कहीं रोक रहा है। ये क्यों कर रहे हो आप? प्रदेश के बेरोजगारों को छलने का काम क्यों कर रहे हो? आपने पहले उसको गरीबी के कारण छला, फिर उसको परीक्षा सेंटर में छला, फिर उसको परीक्षा केंद्र में छला, फिर आपने उसको रिजल्ट में छला, पेपर लीक करा के चला, और अब आप उसे इस तरीके से डरा रहे हो। इस तरीके से डराने का काम जो हमारी मित्र पुलिस कर रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं। और हमारी मांग है, जो वो 4 अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, अगर उनकी नाक में थोड़ी सी शर्म है तो आए यहाँ परेड ग्राउंड में और वार्तालाप करें हमसे। ये क्वेश्चन पेपर है, ये उनसे सवाल करने हैं आज। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं किसी को भी नहीं। ये सवाल जीएस मार्तोलिया से हैं, ये सवाल एसएसपी अजय सिंह जी से हैं, और ये सवाल उन अधिकारियों से हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। हम उनसे ये सवाल करेंगे, और उसके बाद हमारी मांग जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
3 साल पहले कहा था कि 1 साल का कैलेंडर खत्म होने दीजिए, हम सीबीआई लागू करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। ये क्या कुछ कहना है इस टाइम पे? पुलिस का कहना है कि आप 5 लोग से ज़्यादा नहीं हुए, खड़े नहीं होंगे। 5 लोग नहीं, यहाँ पे बहुत लोग पीछे यहाँ पर हो गए हैं, हम यहाँ पर 4-5 लोग ही हैं। 4-5 लोग से ज़्यादा आप खड़े नहीं होंगे। अरे भाई, अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? आपके पास रखते हैं, आप उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। सारे तथ्य हम पुलिस को देते हैं, सारे तथ्य हम आयोग को देते हैं, उल्टा हम पर आरोप मर देते हैं कि इन्होंने गलत किया। अरे भाई, क्या गलत किया? क्या गलत किया ये बताओ ना। बॉबी भाई ने अगर सूचना दी है तो क्या गलत किया है? नकल माफियाओं का भंडाफोड़ किया है तो क्या गलत किया है? आप हम पे जुर्म ढाते हो, आप हम पे आरोप लगाते हो, प्रदेश के बेरोजगारों पर आरोप लगाते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर उन अधिकारियों में शर्म बची है, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो यहाँ पर आए और हमसे हमारे सवालों का उत्तर दे, हमारे प्रश्नों के उत्तर दे, हम मान जाएंगे उनको। चलिए, बॉबी भाई और त्रिभुवन जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बॉबी भाई, क्या कुछ है, क्योंकि कल मामला में देख रहा था, कल आपको एसओजी के द्वारा जो है वो भी शिकायत के लिए आपसे शायद से थोड़ी जानकारी के लिए आपको उठाया गया था, तो क्या कुछ रहा और क्या कुछ अब चल रहा है इस पूरे प्रकरण में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी। देखिए, सरासर लोकतंत्र के गला घोटने का ये प्रयास है। यहाँ की सरकार, मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। जिस प्रकार से देहरादून के एसएसपी भाजपा के प्रवक्ता बनकर सरकार का बचाव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्यारा कोई नहीं है। जिस प्रकार से चीज़ें बाहर आ रही है, उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। पहले दिन हाकम सिंह और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मैनेज करने की कोशिश की गई, और वही पोस्ट, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद उत्तराखंड पुलिस के पेज से हट जाती है दूसरे दिन जब पेपर बाहर आता है। फिर दूसरे पेपर के दिन जब पेपर बाहर आता है, उसके बाद आप ये समझिए कि उसके बाद उसको मैनेज किया जाता है। पर मैं बताता हूँ ना, 2 एविडेंस को आपने मैनेज करने की कोशिश की, तीसरा एविडेंस भी बॉबी पंवार देगा। 11:35 पर पेपर बाहर आया, 11:35 पर पेपर बाहर आया। मैं एविडेंस दूंगा कि 10 बजे के आसपास भी पेपर बाहर था, 10 बजे के आसपास भी पेपर बाहर था, हम एविडेंस देंगे। इन लोगों ने सोच क्या रखा है? और ये नकल रोधी कानून का डर, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग नकल रोधी कानून का डर नकल माफियाओं को न दिखाकर उत्तराखंड के बेरोजगारों को दिखाएंगे, थूए से नकल रोधी कानून पर। और अगर मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का खून खोलते हुए नहीं देखा है। आप क्या सोच रहे हो? बॉबी पंवार भी एक साधारण अभ्यर्थी था, एक छात्र था। बॉबी पंवार को बॉबी पंवार बनाने में उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस के मुकदमों का कहीं ना कहीं राज है, उनका सहयोग है, तब बॉबी पंवार बना है। क्या चाहते हैं कि हर एक युवा बॉबी पंवार बने? तो सरकार ये भी जान ले, इसकी शुचिता भंग हुई है। युवाओं के लगातार फोन आ रहे हैं, युवा लगातार मांग उठा रहा है। और जो मैं 10 बजे वाली बात कह रहा हूँ, उस पर भी गहन जांच होनी चाहिए। अगर उत्तराखंड की एसटीएफ चाहती है कि उन तक पहुँचा जाए, वो 10 बजे जो एक कोरे कागज में 1 से लेकर 100 तक जो वो सीरीज भरी हुई थी, और उसको जीपीटी और उसके माध्यम से सेंटर के पीछे की दीवार के पीछे जो सॉल्व करने वाले लोग थे, हमारे जो लोग थे, उन्होंने थोड़ा बहुत साक्ष्य के आधार पर उनकी वीडियो भी क्लिप भी बनाई जिसको उनको पकड़ा जा सके। आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज़ें ऐसी भी हो जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कई सेंटरों पर कई लोगों ने ओएमआर खाली छोड़कर आए हैं, 2-2, 3-3, 5-5 क्वेश्चन करके आए हैं। उनकी जांच कौन करेगा? उनकी जांच कौन करेगा? क्या ओएमआर इसलिए खाली छुड़वाई जा रही कि आयोग के अंदर से ही पेपर मैनेज हो रहा है? अभी सूचना मिली कि जिस प्रकार से आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक है, उनकी एक किताब मार्केट में लॉन्च हो जाती है और उस किताब में से ही लगभग कई क्वेश्चन आ जाते हैं। पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। ये कौन सा तरीका है कि आयोग के जो परीक्षा जो वहाँ पर जो नियंत्रक है, उनकी किताब मार्केट में अगर उससे क्वेश्चन आ रहे हैं? भाई, ऐसा लगता है कि ये सब मैनेज है और देहरादून के एसएसपी भाजपा के प्रवक्ता बनकर इसका बचाव कर रहे हैं। मैं सवाल आ रहा है, धारा 163 जो है आज लागू कर दी गई है, क्या वो इन आंदोलनों को देखते हुए की गई है? देखिए, युवाओं के आवाज को दबाने के लिए धारा 163 लगाई है, पर अगर अपना भविष्य चाहते हैं, उत्तराखंड को सुरक्षित चाहते हैं, उत्तराखंड को सही दिशा देना चाहते हैं, तो यहाँ जनता की धारा लागू होगी। और हमने कहा, तुम्हारे बस में जो है, तुम्हारी 163 धारा जो कर सकती है करो। तुम्हारा नकल रोधी कानून का जो ये क्लॉज है कि जो तथ्य देगा,
तुम्हारा नकल रोधी कानून का जो एक क्लॉज है कि जो तथ्य देगा, जो सोशल मीडिया पे डालेगा, उस पर मुकदमा होगा, तो हम पे मुकदमा करिए। हम हर बात को सोशल मीडिया पे डालेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मीडिया तो मैनेज कर लिया है, हम सोशल मीडिया पर भी ना डालें। बहुत ही ये गंभीर विषय है। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के मैं चाहता हूँ हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को यह संघर्ष करने दिया जाए। उत्तराखंड के युवाओं के साथ प्रशासन और उत्तराखंड सरकार बराबर कोऑपरेट करें। और ये भी सुन लो, अगर लाठी पड़ी लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। ये नारे हमारे पूर्व में रहे, रब भी रहे। त्रिभुवन भाई भी मेरे को दिख रहे हैं। त्रिभुवन भाई क्या कुछ है? एक मिनट आपका क्या कुछ कहना है? बहुत बुरा हाल है जी। कल से जो चीज़ें हो रही हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो बहुत बुरी हैं। ये आज 163 लगा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 163, 64, 65 जो मर्जी लगाना है वो लगा लो, पर अब जनता की आवाज़ नहीं चुप होगी। जिस महिला को बोला गया था, हमने कल भी पूरे दिन की इसको प्रोटेक्शन आपको देना चाहिए, उस महिला को बिठा के ये और वहाँ जाकर उसको बिठा के उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है बॉबी ने कि कैसे एसएसपी, आज जो भी सरकार की तरफ से बात होनी होगी, केवल ये 2 लोगों के लिए था, ये एक महिला के लिए था, एक भाई बहन के लिए था, ऐसा नहीं है। मुझे बताइएगा वो 3 पेपर कितने जगह गए, कितने को फोटो खींच के भेजेंगे, कैसे पता चलेगा, और कितने लोग इसमें संलिप्त है। सोचिएगा जो अंदर से बाहर फोटो भेज रहा है, उसके बाद कितने और आंसर कीज अंदर आए होंगे जो उसको वो सर्कुलेट कर रहा होगा। ये तमाम बड़े प्रश्न है जिसके लिए आज पूरा युवा आक्रोशित है। और उत्तराखंड के जो हाल है आज, ये बेहाल है, लेकिन अब जनता या युवा ना तो चुप रहेगी और ना ही अब इनको समझ आ गया है कि क्या कुछ हो रहा है। अच्छा त्रिभुवन भाई, ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में कई जो अलग अलग तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उन महिला को बिठा के उन्होंने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि महिला का कहना था कि 11:35 पे मेरे पास पेपर आता है और 11:35 पे ही वो जो स्क्रीनशॉट है वो बॉय द्वारा शेयर कर दिया जाता है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्योंकि ये लग रहा था साफ कि किस तरह से ये हुआ है। वैसे भी ये जो इनके द्वारा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है वो तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे की बात है, जब तक हम पहले उसको पूरी तरह से तथ्य जांच रहे थे। जब जांच के बाद लगा कि हाँ ये सच में हुआ है, और वही हुआ भी था, वो सेट बी था जो बाहर आया था, तो ये इसमें कोई संशय नहीं है। हमने पहले उसकी जांच की और तभी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, ऐसा नहीं कि हम भी कुछ भ्रामक डालना चाहते हैं, तो जब वो तब डाला गया जब पूरी तरह से हमें पुष्टि हो गई थी कि यहाँ चीज़ें खराब हो रखी हैं। बिल्कुल। कल मैं देख रहा था, कल कार्यक्रम चल रहा था, बॉय को एसओजी लेकर चली गई थी अपने साथ, तो क्या कुछ एसओजी से वार्ता रही? क्या एसओजी से यही वार्ता ली? हमने तो उनको लीड के लिए बोला था, वो लीड हमने उनको दी, लेकिन वो लीड के उपरांत हमने उनको साफ बोला था कि ये महिला को प्रोटेक्शन देना अभी पुलिस का काम है, क्योंकि ये नकल माफिया जो बड़ा सिंडिकेट है वो कुछ भी उस महिला के साथ कर सकता है। लेकिन पुलिस की ये नाकामी देखिए, उसी महिला को केवल ये दिखाने के लिए कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, उस महिला को लेके जाके आप वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे हैं, उसकी किस तरह से उसकी सुरक्षा के साथ चूक हुई है, ये एक बड़ा गंभीर आरोप है पुलिस पर, जो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके उपरांत भी उन्होंने किया। तो सोचिएगा आज का दिन क्या है। यूके SSC के जो चेयरमैन है, उनका कहना है कि सिर्फ 3 पृष्ठ। मारतोलिया जी तो बिल्कुल, ये बता रहा हूँ, ये केवल बचाने की बात करें, 3 पृष्ठ यानी कि तकरीबन 15-20 क्वेश्चन, और वो केवल एक युवती को गए थे। ऐसे कितने और लोग हैं जिनको वो पेपर भेजे गए होंगे, इसकी बात का देख भी रहा था मैं कल की बेरोजगार संघ ने जब पेपर मिलाया, तो मिलान करने के बाद ये आया कि सभी क्वेश्चन तकरीबन मिलते हुए नजर आए। बिल्कुल। तो क्या नहीं, वो पेपर का ही था, वो फोटो ही खींचा हुआ है, वो मिलते हुए नहीं है, वो फोटो ही खींचा हुआ है उस पेपर का जो अंदर से बाहर आया है। तो सोचिएगा जब इतना हो रहा है। ये परसों बात कर रहे थे कि हमने जैमर लगा रखे, ये कर रखा है, वो कर रखा है, कहाँ है वो जैमर, कहाँ है वो चीज़ें? ये तो बड़ा सवाल है कि अंदर आखिर फोन गया कैसे, क्योंकि अगर कुछ भी बाहर आ रहा है तो इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं से फोन गया होगा। ये क्या कर रहे थे, पुलिस कल अभ्यर्थियों की चेकिंग कर रही है। अभ्यर्थियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो व्यक्ति थे जो अंदर चेकिंग में थे, या इन्विजिलेटर थे, या वो तमाम लोग, उनकी चेकिंग कितनी हुई है या उनके लिए क्या चीज़ें हुई है, वो एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। चलिए देखिए, पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, पीछे कई अलग अलग युवा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे भाई आप आज? सर यही कहना चाहे कि दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, जिस उत्तराखंड में हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है सर, उसमें यही होना है। पहले तो इतना आरक्षण दे रखा इन्होंने, जो बची सीट है वो 15 लाख में बिच रही है। आपने भी एग्जाम दिया था? जी सर, दिया था। भले मेरा अच्छा गया नहीं गया वो मैटर नहीं करता सर, लेकिन अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात, क्योंकि सर ऐसे अनपढ़ लोग जाएंगे वहाँ, 45 नंबर वाला सिलेक्शन ले रहा है सर, 70 वाला बाहर हो रहा है, तो वो क्या ही करेगा फिर? आप समझ सकते हैं ना सर, लोग एक नंबर के लिए डर रहे हैं सर। मेन बात ये नहीं कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, पेपर बाहर आया क्यों सर? तनख्वाह किस चीज़ की दी जा रही उन्हें, ये चीज़ है ना सर। आप 9 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो, तो क्या बैठे भाई तुम कर क्या रहे हो वहाँ? नहीं है सर, आप पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ ना, इतने लोग रोजगार है यहाँ। और सर ये बीजेपी के अंधे लोग हैं,
अच्छा, जिस तरीके से जो चेयरमैन है, चेयरमैन भी इस तरीके का जो बात है वो ये कह रहे थे कि सिर्फ 3 प्रश्न जो सामने आए हैं और पेपर कैंसिल हो ना हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या बाहर क्यों आए ना, मेन है कि लीक क्यों आए। क्रिकेट में 1 बॉल 9 बॉल हो जाती है सर, क्या मैच पलट जाता है, तो बाहर क्यों आए ना सर, अच्छे से होना चाहिए ना पेपर। इतनी तनख्वाह ले रहे, इतने पुलिस खड़े कर रहे तुम भाई, पेपर बाहर क्यों आया। और सर लीक क्यों हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कनिसाई भी हुआ है सर, कोचिंग संस्थान इतनी शिखर अकेडमी सक्षम, इतने पुराने कोचिंग है सर, सब बोल रहे कि 60-62 में कनिसाई में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 67 उनकी टाइपिंग ही जाती सर। यही कारण तो सर, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यहाँ नहीं है क्या कोचिंगों में, और सब पुलिस में भी हुआ है, क्योंकि ये तो यहाँ पर्दाफाश हो गया ना सर। आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ युवाओं की जो संख्या है वो कम हो चुकी है, क्योंकि शायद धारा 163 जो लागू की गई है। सर ये इनका मतलब क्या है कि अगर कोई मांगे तो तुम धारा लगा दो, धारा लगाने का मतलब क्या है, हम तो मांगे ना सर। मतलब क्या ये चीज़ पहले से रही होगी कि पहले से सर, हो गई होगा सर यस सर, उस चीज़ को लेकर धारा। और सर जो अभी भी मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, जो अभी भी नहीं समझा हो घर से बाहर आओ भाई, चुप रहने से कुछ नहीं होगा सर। मेरी लगे नौकरी ना लगे सर, डज नॉट मैटर, लेकिन अच्छे व्यक्ति की लगनी चाहिए सर। ये मैंने जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, नहीं है सर ऐसे थोड़ी कि अनपढ़ 15 लाख तो हर कोई कर सकता है सर, 3 साल में कमा देगा भाई, धांधली करके कमा सकता है। ठीक है भाई, धन्यवाद। अब पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे पूरी जो भीड़ है, पीछे पूरी भीड़ जो है, चलिए हम थोड़ा सा पार जाने की भी कोशिश करते हैं। लगातार जो है यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये पूरा आंदोलन जो है पूरा का पूरा रोड को कहीं ना कहीं ब्लॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे काफ़ी भीड़ जो है युवाओं की फिर भी इकट्ठा हो गई है धारा 163 लागू होने के बावजूद भी। हम कोशिश करेंगे थोड़े और कुछ और युवाओं से जो है बात करने की हम कोशिश करते हैं, कुछ युवाओं से बात करेंगे। चलेगा, ये अलग अलग प्रदर्शन जो है वो करे जा रहे हैं। जी भाई, आपने भी पेपर दिया था? नहीं, मैंने पेपर दिया, और ये पेपर कल वैसे परसों ही पता लग गया था कि रात को पेपर बाहर आ गया, और कल जब 11 बजे लड़के पेपर देने बैठे, 11:30 बजे तक पेपर बाहर आ गया। हम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरा 2-3 जगह सिलेक्शन हो चुका है, पर हर जगह पॉइंट में रह रहा है। हमारे घर वाले यहाँ 4-4 साल से हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में रात पढ़ रहे हैं, चश्मे लग गए, पढ़ के यहाँ थक गए। यहाँ 15-15 लाख कट्टे, हमें भी अगर 15 लाख कट्टे तो हम भी नौकरी करते, 15 लाख कट्टे करते, हम 15 लाख देते, और यहाँ 15 लाख में पेपर बिक रहा है। हमारे तो आंखें कम जो घर वालों की उम्मीदें लगा रखी कि कब से तुम कब पेपर निकलेगा। हर बार मेरा पिछली बार पॉइंट में बाहर हुआ, इस बार हमने पूरी मेहनत करी, इस बार हमारा होगा। पिछली बार भी पेपर हुआ था, पिछली बार भी दिया था नहीं, पिछली बार वाला नहीं था मेरा, और इससे पहले जो पेपर हुए कनिष्ठा उनमें मेरा नाम है, बट वही है कि फाइनल में हमारा नहीं होना, हमें पता है। उसमें भी धांधली हो रही है, पुलिस का पेपर हमने दे रखा है, उसमें भी धांधली हो रही है, उसमें भी हमने पता है लास्ट में बाहर होना है। कितना पढ़े, कितना कब तक पढ़े, ये तो ये बोल दो कि हम नौकरी नहीं दे रहे हैं तुम। अब तो सरकार ने करते कि नहीं प्राइवेट में नौकरी है, न सरकारी में नौकरी है। तुम ठेली भी लगा, तो ठेली भी लगा दे रहे हो हमें भाई, तुम नगर निगम उठा रहे हो, तुम्हारी सरकारें उठा रही है, लड़के करे तो करे क्या। सवाल है कि युवा आखिर बेरोजगार शायद से इस कारण से रह जाता। पीछे हम कोशिश करते हैं राम भाई से थोड़ा बात करने की। राम भाई, आज पूरा आंदोलन का जो आगाज है वो किया गया है धारा 163 लागू होने के बाद, तो आज क्या कुछ उम्मीद आप लगा रहे हैं? देखिए, कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज जो है युवा परेशान है, युवाओं का कल पेपर आप देख रहे, 3 पन्ने इनके कहे अनुसार बाहर निकल चुके हैं, और प्रदेश का युवा परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये निकम्मा प्रशासन, ये निकम्मी सरकार युवाओं को बाहर निकलने नहीं दे रही है। युवाओं से कह रही है कि आप बाहर मत निकलिए, आप जो है सड़कों में मत निकलिए। अरे जिसके सपने चकनाचूर हो गए हैं, जिसके सपने धूमिल हो चुके हैं, जिस सरकार ने इन युवाओं के सपने जो है कुचल दिए, बड़े बड़े जो है जो इन्होंने पोस्टरबाजी की थी कि नकल रोधी कानून आ गया, उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब धरा का धरा रह गया। और आज प्रदेश का युवा एक बार फिर शाम तक देखना है, यहाँ पर पूरा घंटाघर से लेकर गांधी पार्क में युवा यहाँ पर खड़ा रहेगा। और आज देखना युवाओं की जो ताकत है वो युवाओं को दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि हर युवा के सपने कुचले गया है। इस प्रदेश में हर युवा हमेशा जो है भुगतता कौन है, हमेशा भुगतता बेरोजगार है। और जब हम तथ्य देंगे, जब हम सबूत देंगे, तभी आप लोग कार्रवाई करोगे। उससे पहले आप कार्रवाई नहीं करोगे तो ये जो जुर्म है, ये जो एक तरह से युवाओं के साथ ये गलत काम हो रहा है, ये बहुत दुखद है और इसका परिणाम बहुत गलत इस सरकार के लिए होने वाला है। जी
जी राम भाई, जिस तरीके से धारा 163 के बावजूद मतलब ये शायद से रात के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, करीबन 11:30 या 11 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रात में, और उसके बाद शायद उसी के बाद ये धारा 163 का जो ये वो है वो सामने आया था। तो आखिर रात के समय पे जिनके द्वारा ये तथ्य दिए गए थे उनको बुलाकर ये सब करना क्या कितना सही मानते हैं? ये 163 जो इन्होंने लगाई है युवाओं को एक तरह से दबाने कुचलने की कोशिश है, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में आज फिर भी युवा पहुंचा है और थोड़ी देर बाद अभी पूरा युवा यहाँ पर पहुँचने वाला है। हम जगह जगह से युवा आ रहा है, उनको रोकने के भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन युवा रुकेगा नहीं क्योंकि सपने इनके कुचले जा रहे हैं और बार बार कुचले जा रहे हैं। हम लोग चुप थे, तथ्य हम दे रहे हैं, सबूत हम दे रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं और उल्टा हमसे ही जो है कह रहे हैं कि आप ऐसे गुमराह मत कीजिए, ये मत कीजिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज तक हर तथ्य हर चीज़ जो है बिल्कुल सही दी है और उसके अनुसार ही कार्रवाई हो रही है और आगे भी देंगे। अभी इस पेपर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, अभी उनको यहाँ पर आज मैंने कहा है कि यहाँ पर आज उनको सबके बीच जो है वो हम रखेंगे। अच्छा, जैसे GS मार्टोले जी कह रहे हैं कि सिर्फ 3 पन्ने जो है वो बाहर आए हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेम चीज़ कही है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए 3 पन्ने बाहर आए हैं, ठीक है, अब आप जांच कीजिए ना, जरूरी थोड़ी 3 अगर जैमर के बावजूद वो 3 पन्ने बाहर आ सकते हैं तो पेपर वो जो है दूसरी जगह भी तो जा सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और पहले ही आप ये कहोगे कि इससे 3 पन्ने बाहर थे बिना भी जांच किए हुए, तो ये गलत है। इसलिए पहले जांच हो, उन पन्नों की जांच हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो है हम आगे कहेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर बड़ा सवाल है। कई युवा जो है यहाँ पर अपने मांगों को लेकर आए हैं। यही एक मांग है कि जो इनको न्याय ज़रूर मिले। इन सभी ने सालों साल इन एग्ज़ाम्स को दिया, सालों साल इन एग्ज़ाम्स की जो है पढ़ाई करी और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। इससे पहले भी पेपर लीक हो चुका है, एक और बार लीक हो जाता है। तो ये सचमुच में एक बड़ा ही बुरा जो है, सचमुच में एक बहुत ही बड़ी नाकामी कहेंगे सरकार की, क्योंकि सरकार ने इस पर काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था। खैर आगे क्या कुछ होता है वो हम आगे की अपडेट्स दिखाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए बने रहिए विजयपत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।